हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। पहली बात तो न्यूक्लियोटाइड के लिए हमने 3 वर्ड बताए थे आपको। एक तो नाइट्रोजनस बेस रहता है, दूसरा पेंटोज शुगर रहता है और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप रहता है। तो ये बनता है न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब अपन देखते हैं नाइट्रोजनस बेस को, तो हमने वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस में आपको क्या बताया था कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं या तो प्यूरीन होते हैं या फिर पायरिमिडीन होते हैं। प्यूरीन और पिरिमिडीन। चूँकि हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, वहाँ पे हमने प्यूरीन के बारे में आपको बताया था कि 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 7 नंबर पे तथा 9 नंबर पे हमारा नाइट्रोजन रहता है। तो इसको अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जो प्यूरीन हमारा एडेनिन और गुआनिन होता है। और उसी तरह से ये पायरिमिडीन रिंग वाला 1 नंबर पे नाइट्रोजन और 3 नंबर पे नाइट्रोजन होता है। इसको अपन कंसीडर करते हैं प्यूरीन और पिरिमिडीन। अब थोड़ा सा अपन प्यूरीन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं क्या प्यूरीन जो होते हैं, उस प्यूरीन में हमारे पास 6 कार्बन पे अगर एमाइनो ग्रुप है तो हमारा एडेनिन हो जाता है, और यहाँ पे 2 पे हमारा एमाइनो ग्रुप और सी पे हमारा ये 6 नंबर पे ऑक्सो ग्रुप है तो हमारा गुआनिन हो जाता है। ये सब हम अपन पढ़ते हैं किस चीज़ में, बायोमोलिक्यूल्स में। फिर आगे जब अपन देखते हैं इसको, तो हमारे पास शुगर आता है। शुगर में हमने आपको 2 चीज़ें बताया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शुगर में भी। ये हमारा जो पाया जाता है वो डीएनए में पाया जाता है, और ये हमारा आरएनए में पाया जाता है। एक तो डीऑक्सीराइबोज, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज हमने बोला था, यानी 2 प्राइम पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का एब्सेंट हो जाना। यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसीलिए अपन, और ऑक्सीजन ग्रुप है, इसको अपन बोलते हैं डी राइबोज। और राइबोज शुगर जो हमारा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज रहता है, जबकि आरएनए में हमारा राइबोज शुगर रहता है। तो ये भी हमारा कन्फर्म है कि हमने पेंटोज शुगर के बारे में भी चर्चा कर रखा था पहले से ही। अब अपन देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या बताया था कि जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, और ये भी हमारा नाइट्रोजनस बेस है, ये प्यूरीन है और ये पिरिमिडीन है। इस प्यूरीन के n नंबर पे 1 पे और इस पे कार्बन के 1 नंबर पे, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनती है उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बोलते हैं। यहाँ पे N के बदला में B लिखा हुआ, तो N फॉर नाइट्रोजन, इसे घबराना नहीं। B क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा कार्बन वाला इधर था, OH के साथ मिला, तो ये हमारा B ग्लाइकोसाइडिक, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, याद रखना है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनते हैं। ये भी हमको कंसीडर करके समझना है। इसके बीच में N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज समझना है। आगे अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये न्यूक्लियोसाइड है क्योंकि ये हमारा नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बारे में बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप हमारा क्या बनाता है। ये नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरीन हो गया। इसके साथ हमने देखा न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे पेंटोज शुगर है। तो ये तो इंगेज है। ये 2 प्राइम वाला तो डीएनए आरएनए को बताता है। ये हमारे पास 3 वाला फ्री है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम डाइन्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास ये ईस्टर बॉन्ड्स है, इसको अपन बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड्स। तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड करके नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट जब एक दूसरे के साथ जुड़ा, तो ये हमारा क्या कहलाया, न्यूक्लियोटाइड कहलाया। जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अगर मानते हैं इसको, तब ये हमारा न्यूक्लियोटाइड कहलाया। अगर एन यहाँ पे 6 एमाइनो रहता तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अपन कंसीडर करते हैं। अब इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हमें समझना है और ज़रूरी भी है। 2-3 चीज़ें हमें समझना है और ज़रूरी भी है। सबसे पहले जानना है कि किसी भी डीएनए में ये एडेनिन हमारा नाइट्रोजनस बेस है और गुआनिन भी हमारा नाइट्रोजनस बेस है। इसके अलावा ये क्या चीज़ के अंतर्गत आ जाता है, प्यूरीन के अंतर्गत, और पिरिमिडीन में
हमारा साइटोसिन आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है और थायमिन आ जाता है। 3 आती है सबसे पहले। प्यूरिन क्या होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन क्या होते हैं? साइटोसिन और थायमिन और यूरेसिल। ये जानना ज़रूरी है। इस डायग्राम में बहुत कुछ है जो अपन को समझना है। अब जब अपन न्यूक्लियोसाइड की चर्चा करते हैं तो एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर हमारा एडिनोसिन हो जाता है, ग्वानोसिन हो जाता है। अगर ये डीएनए में बात करते हैं तो डीऑक्सी हो जाता है, डीऑक्सी एडिनोसिन। अभी जब राइबोज शुगर के बारे में बात की, यहाँ पे भी डीऑक्सी ग्वानोसिन। तो डीएनए में हमेशा डीऑक्सी रहेगा, डीऑक्सी साइटिडिन, डीऑक्सी थायमिडिन। ये डीएनए में, ये हमारा आरएनए में। तो आरएनए और डीएनए में डिफरेंसेस जानना है। आरएनए में क्या रहेगा? ए रहेगा, टी रहेगा, जी रहेगा और सी रहेगा। जबकि थायमिन के बदला में यूरेसिल चलाएगा, किस में? हमारा आरएनए में। तो ये हमारा हो जाता है यूरिडीन। अब ध्यान देना है, जिस तरह से हम लोग 26 अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं किसमें? ABCD से Z तक, उसी तरह से हम लोग डीएनए में ATGC पढ़ते हैं और आरएनए में AUGC पढ़ते हैं। तो थायमिन के बदला में वहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। तो नाम बदल गया। सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन, पिरिमिडिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल याद रखना है। दूसरा, हमारे पास नाइट्रोजनस बेस के बदला में फिर वहाँ पे पेंटोज शुगर, तो एडिनोसिन। अगर पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, एक फॉस्फेट तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट तो डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट तो ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस। समझ रहे हैं? ये याद रखना है। उसी तरह से इसका भी याद रखना है, इसका भी याद रखना है, इसका भी। तो ATGC के बारे में भी याद रखना है। अब अपन चलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में। जिसको भी स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो। अब अपन चलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब सबसे पहले अपन को न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गई। अब डाइन्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे। जैसे मान लिया, यहाँ पे समझने वाली बात है और आप समझो। ये हमारा 3 प्राइम है, ये हमारा C के बाद एक फॉस्फेट है, T के पास फॉस्फेट है, फिर फॉस्फेट है, A के पास फॉस्फेट है। ये हमारा साइटोसिन हो जाता है, ये हमारा थायमिन, ये एडेनिन, ये हमारा ग्वानिन। ये चूँकि फॉस्फेट ग्रुप के साथ जब जुड़ेंगे तो फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, थायमिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ये याद रखना। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन क्यों है, सभी हम बता रहे हैं। और इसके बीच में जो बॉन्ड बनती है उसके बारे में भी अपन बताते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड है? 3 न्यूक्लियोटाइड है। एक तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया हमारा, दूसरा हमारा ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, तीसरा हमारा ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो वी हैव 3 न्यूक्लियोटाइड। ध्यान देना। इन न्यूक्लियोटाइड में हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है नाइट्रोजनस बेस, वो कार्बन N91 के साथ जुड़ा हुआ है, ये इंगेज हो गया। दूसरा वाला डीएनए आरएनए में डिफरेंसेस बताता है, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोस। और तीसरा वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो हमारा फ्री है। चौथा वाला में ये भी इंगेज है। पाँचवा वाला में CH2OH है। तो ये इसके साथ फॉस्फो, एक एस्टर बॉन्ड ये और ये एक एस्टर बॉन्ड सी है। तो ये हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाता है। इसको क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये हमारा क्या बनाता है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाता है। ये जो बना फॉस्फोडाइस्टर, नोट ईस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स यहाँ पे बना। किस किस के बीच में? 5 प्राइम के हाइड्रोक्सी ग्रुप में, 5 प्राइम के हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, कार्बन के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो यानी फॉस्फेट के साथ, और 3 प्राइम के हाइड्रोक्सी के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये हमारा क्या बनाता है? डाइन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, दूसरा में भी वही प्रोसेस हो रहा है। 5 प्राइम के हाइड्रोक्सी ग्रुप और इसके साथ हमारा जो फॉस्फेट है वो बॉन्ड बना रहा है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाता है। यानी 3 न्यूक्लियोटाइड में 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बना, तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री हो गया और एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। अगर हम 5 प्राइम कहते हैं तो 5 प्राइम में फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहेगा और 3 प्राइम में हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री है किसी न्यूक्लियोटाइड में। ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बॉन्ड कितने बने? 2 बॉन्ड। कौन बॉन्ड? एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड कितने बने? एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सी है, दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सी है। तो ध्यान रखना है, ये हमारा क्या हो जाता है? ट्राई न्यूक्लियोटाइड। और बॉन्ड कितने? 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। याद रखना।
यहाँ पे 3 प्राइम हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री है, इसलिए 3 प्राइम बोलते हैं, और यहाँ पे 5 प्राइम हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री है। तो किसी भी स्ट्रैंड्स में अपन डीएनए के स्ट्रैंड में देखते हैं तो डीएनए टू आरएनए हमारा फ्री रहता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या चीज़ का था, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट उसका कॉन्सेप्ट है। तो याद रखना, ये जो चैन हो जाएगा इस तरह से, यहाँ से जो ये इस तरह का चैन होगा, ये हमारा 5 प्राइम हो जाएगा, ये हमारा 3 प्राइम हो जाएगा। इस बात को याद रखना। अब हम इसी से रिलेटेड एक चारगाफ्स रूल्स है जो एरविन चारगाफ्स के द्वारा 1950 में दिया गया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आरएनए, आई एम टॉकिंग अबाउट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नॉट अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, आई एम टॉकिंग अबाउट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एरविन चारगाफ्स ने बताया था कि जितना नंबर ऑफ प्यूरिन होगा उतना ही नंबर हमारा पिरिमिडिन होगा। मतलब जितना नंबर ऑफ प्यूरिन होगा उतना ही नंबर ऑफ हमारा पैरिमिडिन होगा। कहने का मतलब जितना नंबर हमारा एडेनिन का होगा उतना ही नंबर हमारा थायमिन का होगा, जितना नंबर जी का होगा उतना ही नंबर सी का होगा। हमको मालूम है ए और जी हमारा क्या है, प्यूरिन है। तो ए और जी प्यूरिन है, तो जितना नंबर एडेनिन का उतना नंबर हमारा क्या चीज़ का, थायमिन का। तो ए प्लस जी कर देंगे और उसके बाद टी प्लस सी कर देंगे यहाँ पे। तो जितना प्यूरिन रहेगा उतना ही हमारा पिरिमिडिन रहेगा, याद रखना। एक बार और समझिए पहली बात। तो दिस इज चारगाफ्स रूल्स अप्लाई फॉर द डीएनए डबल हेलिक्स, जिसमें जो हमारे पास ATGC है वो टोटल मिला के 1 हो जाएंगे। ए बराबर होगा टी का, जी बराबर होगा सी का। ए बराबर टी का मतलब प्यूरिन जितना उतना ही थायमिन, एडेनिन जितना उतना ही थायमिन, और जितना गुआनिन उतना ही साइटोसिन। याद रखना, ये हमको याद रखना है, समझ रहे हैं। दैट इज ए इज़ द मास ऑफ टोटल न्यूक्लियोटाइड्स। डोंट वरी, आई एम सेइंग ऑल थिंग। अब देखिए इसके कंक्लूजन को थोड़ा ध्यान देना है। इस कंक्लूजन में हमने अभी जस्ट बताया है कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमें किसी सैंपल का निकालना रहेगा, अदर इट इज़ द डबल स्टैंडर्ड और इट इज़ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देन आया आरएनए। तो अपन कैसे मालूम चलेगा? तो जब भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बात रहेगा तब अपन चारगाफ्स रूल्स की चर्चा करेंगे। उसमें बताएंगे कि जितना एडेनिन का रेजिड्यूज़ है उतना ही प्रोपोर्शन में थायमिन का रेजिड्यूज़ रहेगा, और उतना गुआनिन रहेगा और उतना ही साइटोसिन रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जितना प्यूरिन रहेगा उतना पिरिमिडिन रहेगा। तो जितना ए प्लस जी उतना ही सी प्लस टी, और ये हर एक स्पीसीज़ में अलग अलग हो सकते हैं। सी प्लस जी इट डज नॉट नेसेसरली इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ए ऑफ टी, ये भी याद रखना। तो इसके से रिलेटेड अपन अब क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या समझना है। तो चारगाफ्स रूल्स आप लोग को आ जाना चाहिए। इसका थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, लेकिन अपन बताते हैं कि चारगाफ्स रूल्स के 2-4 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने अभी बताया जस्ट आपको, किसी सी अर्चिन में डीएनए, सी अर्चिन हमारा मॉडल एक्सपेरिमेंटल मॉडल होता है। सी अर्चिन में हमने देखा कि विच इज़ द डबल स्टैंडर्ड वाज शोन 71% ऑफ द बेसिस इन द फॉर्म ऑफ साइटोसिन, यानी 17.5% हमारा बेस क्या चीज़ का है, साइटोसिन का। तो जो रिमेनिंग है उसके कितने होंगे? तो 70.5 है हमारा साइटोसिन का, तो हमारे पास दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का हमने बताया जितना साइटोसिन का होगा उतना ही हमारा गुआनिन का होगा। तो 17.5 प्लस 17.5 हमारा गुआनिन का हो जाएगा। गुआनिन कितना होगा? 17.5, तो दोनों मिला के 5 होगा, मतलब 35 हो गए। अब इस दोनों में हमें किसकी मालूम करना है? एडेनिन और साइटोसिन का। तो 100 को माइनस कर देंगे क्या चीज़ में? 35 में, यानी 100 को माइनस करें 35 में तो 65 हो जाएगा। तो जितना ए का कंसंट्रेशन होगा उतना टी का, तो डिवाइड कर देंगे बाई 2 से,
तो 32.5% ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। अगर इस तरह का इक्वेशन नहीं रहता है तो अपन उसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंसीडर्ड नहीं करेंगे। इस बात को याद रखना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारा नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और सीबीएसई वाले बच्चों को भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको अपन को याद रखना है एट एनी कॉस्ट। थैंक यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए।